नमस्कार, आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको शेयर कर रहा हूं। क्या इस बार आपने जो बाहर देखा है 200 में से अगर 90 नंबर आपके आ रहे हैं तो क्या सिलेक्शन होगा? यस, कुछ पोस्टों पर ऐसा भी हो सकता है जहां पर कट ऑफ आप देख पाओगे कि 90 के आसपास जा रही है। ऐसा कब होगा? प्यारे बच्चों, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। एक्चुअल में मैंने कई सारे वीडियोस आपको मैं बता रहा, लगातार मैंने शुरुआत में भी कहा था कि आप पीडीएफ को बहुत ध्यान से नहीं दे रहे। कई इस तरह की पोस्टें, जैसे आप नगर नियोजन अगर आप देखें तो नगर नियोजन के पास अगर आप डिग्री देखेंगे तो इस तरह की जो जॉब है नगर नियोजन है या लाइब्रेरियन की जॉब है या कई उसमें एजुकेशन से लेकर बीएड डीएड वालों की जॉब है, तो इन पोस्टों पर लोगों की नजर रही है। तो जिन पोस्टों पर नजर नहीं जा पाएगी, क्योंकि वहां पर आप फॉर्म भरने में ये तो समझिएगा कि पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो आपके पास स्पेशल वैकेंसी है, खासतौर से स्पेशल अगर आपने कुछ किया है, खासतौर से अगर आपने बीएड डीएड किया है, तो टीचर्स इसमें नहीं डाल पा रहे क्योंकि उनको उतना नॉलेज नहीं है। नगर नियोजन से रिलेटेड अगर आपके पास है, लाइब्रेरियन से रिलेटेड अगर पत्रकारिता की भी इसमें जॉब निकली है, तो प्यारे बच्चों दिक्कत क्या है, 15 दिन का समय है और लोगों ने अभी भी पीडीएफ हार्ड कॉपी के रूप में नहीं देखी है। पीडीएफ को जब आप डिटेल में देखेंगे तो उसमें आप कुछ इस तरह की योग्यताएं देखेंगे जो अलवेली है, मतलब बहुत कम वैकेंसी इसकी निकलती हैं, बहुत कम इसमें पीआरओ की है ना, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की जो जॉब है उसमें पत्रकारिता मंगाई है। तो इस तरह की जॉब में आप कट ऑफ 90 भी देख पाओगे। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कट ऑफ इतना कम जाएगा क्योंकि लोग फॉर्म नहीं भरने लग रहे हैं। भले ही लोग भरेंगे, पटवारी का सारे फिल करेंगे, लेकिन अगर आपने पीडीएफ डिटेल से नहीं देखी, खासतौर से अगर आपके पास डिग्री कुछ स्पेशल हो, जैसे आपके पास समाजशास्त्र से एमए हो, ठीक है, इस तरह की जॉब है, उसमें अर्थशास्त्र से सांख्यिकी स्टेटस डिपार्टमेंट बहुत कम जॉब निकालता है, वो भी इसमें शामिल है। तो इस तरह की जॉब में ये गारंटेड है कि आपको इस बार कट ऑफ जो 90 के आसपास है वो भी देखें। मतलब आप सोच के देखो कि 110 नंबर भी अगर आपके कमाएंगे तो भी आप 70-70 हजार रुपए प्राप्त कर लेंगे। और ऐसा होगा अगर आपके पास स्पेशल वैकेंसी है, आपने पीडीएफ की हार्ड कॉपी तरीके से देखी है। तो अगर आपने तरीके से देखी और आपके पास उस तरह की पोस्ट है और आपने पोस्ट प्रेफरेंस में उन्हीं को सबसे आगे रखना है, ये भी ध्यान रखना है। अगर आपके पास नगर निकाय का आपके पास है तो आपको पटवारी सबसे लास्ट में रखना होगा, नगर नियोजन सबसे पहले आप भरो, क्योंकि ये स्पेशल है ना। स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में अगर आपने किया है कि खासतौर से बीए है, बीएस, देखो स्टैटिस्टिक्स तो होता है, वो दोनों तरह से होता है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हो तो स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो आपका सांख्यिकी डिपार्टमेंट बीए में भी आता है और बीएससी में भी आता है। क्लियर है? उसमें कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। तो आप उस तरह की जॉब को पहले फाइंडिंग करो। और मैंने पहले भी बताया था कि आपको सबसे पहले वही चीजें देखना है। जैसे इसमें बी वालों को भी नजर बहुत कम, एक्चुअल में सारा खेल नजर का है। आपकी नजर पढ़ नहीं पाएगी। 180 माफ कीजिए 150 से ज्यादा प्रकार की वैकेंसी है। तो अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आप अगर जैसे आप गए तो पोस्ट प्रेफरेंस में आपने पटवारी भरा है तो आपने इसको टिक ही नहीं किया तो सर कैसे मिल जाएगी? कई सारी जॉब में आप भर नहीं पाओगे, आप किसी का कुछ भराओगे, बहुत ज्यादा दिक्कत है। मैं फिर से इस वीडियो के माध्यम से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कैसे करके हार्ड कॉपी में ही उसको आप देखो, समय लो। अभी फॉर्म भरने से पहले कम से कम 2 दिन का समय लो। एक आप अगर पीडीएफ देखोगे तो 3-3 घंटे बच्चे बता रहे हैं खर्च हो रहा है। मेरा कैलकुलेशन ही गलत हो गया, मैं खुद आज देख रहा था तो 1.5 घंटे खर्च हो गए थे, जिसमें आधी ही वैकेंसी हम देख पाए थे। काफी समय लगेगा आपको इस सब चीजों से गुजरने में। और ध्यान रखना 15 दिन का समय है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 90 में भी अगर सिलेक्शन होगा अगर आप ध्यान से चीजें देखोगे तो। ओके, उम्मीद है आप सारी चीजें समझ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्रेट डे।